भले ही मुझे पता चला कि वो डिकिर्ती है, वो म्योगनी है, वो नेक्सस है, ये नेक्सस है, ये एंटस है, ये वो भले ही मुझे अभी 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 पता चला है कुछ महीने पहले, लेकिन मेरा जो कनेक्शन है और उनका जो कनेक्शन है मेरे साथ वो पहले से ही था, भले ही मुझे पता नहीं था। अर्ली 2025 से मैं उस पर्सन को जानती हूँ जो डिकिर्ती है। वो उसकी एज थी 42 जब वो बॉडी फॉर्म में था और उसने खुद को विड्रॉ कर दिया उसके ह्यूमन बॉडी से इन 1977। और जो म्योगिनी है वो भी 85 की उम्र की है अभी। तो ये मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं था बहुत टाइम पहले कि वो कौन है, ठीक है। तो जब से मैंने उसको देखा है ना, उस पर्सन को, उस लेडी को मैंने देखा है ना, तो एक कनेक्शन अपने आप फील हो गया। उस पर्सन के लाइफ को मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा मुझे और पापा को इतना पता था कि वे बियॉन्ड वाले ही है। मुझे और पापा को ये पता था, ये बात पता थी, ठीक है। और फिर मैंने उस पर्सन को थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू कर दिया कि उसका पोलाइट बिहेवियर, उसका हम्बलनेस, उसका एट द सेम टाइम फेरोशियस था वो मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। फिर उसने मैनकाइंड के लिए क्या किया है, क्रीचर्स, नेचर, उसके लिए क्या किया है, वो सब मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। फिर जो म्योगनी है उसने क्या क्या किया है, वो कितनी पोलाइट है, वो म्योगनी कितनी कितनी डाउन टू अर्थ है, कितनी फ्यूरियस है, वो सब मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। कितनी मदद की है, ये सब मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है, कर दिया था। और मुझे पता नहीं था वो कौन है। बहुत महीने पहले एक गाना सुना था उस डिकिर्ती का, वो मतलब कुछ गा रहा था, कहीं वीडियो देखा था मेरे फ़ोन में, और वो मैनकाइंड के लिए गा रहा था। और मैं वो वीडियो देख के रात को 2-2:30 बजे के करीब मैं वो वीडियो देख रही थी और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो गाना जो आदमी गा रहा था ना, उसमें से मुझे डिकिर्ती के वाइब्स आ गए थे। अब मुझे और पापा को तब तक पता नहीं था कि डिकिर्ती म्योगिनी का डिओ बॉडी इस ह्यूमन बॉडी में आया था, हमको पता नहीं था। तो मैंने वो गाना सुना, बहुत सेल्फलेस सॉन्ग है वो, नाम नहीं लूँगी। फिर वो गाना सुनने के बाद ऐसा मुझे लगा कि डिकिर्ती का वाइब्स है, लेकिन मैंने अभी तक बताया नहीं था पापा को। मैं थोड़ा शांत रही कि मैंने बोला कि रुको मैं और देखती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने पापा को वो गाना दिखाया, वो भी रोने लग गए। फिर एक बार पापा खुद बोले मुझे कि ये जो कनेक्शन फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये बियॉन्ड बने हैं। तो मैंने बोला यस। फिर मैंने पापा को बोला कि ये जो मैंने गाना सुना ना, और मैंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जो मैंने बिहेवियर सब ऑब्जर्व किया है उस पर्सन का, उस लेडी का, तो पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिकिर्ती म्योगिनी है। और मेरे पापा ने भी स्कैन किया मेरे कहने के बाद और बोला कि यस, ये डिकिर्ती म्योगिनी ही है। और क्योंकि जब मैं खुद ने ही उस डिकिर्ती को, मुझे एक तो मैं सेंसिटिव हूँ, सो जब वो इस बॉडी फॉर्म में था ना 42 ईयर्स के लिए, वो डिकिर्ती टिल 1977, तो उसका लाइफ मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि उसका कितना पेन है, उसके क्या क्या सहा है उसने, वो सब मैंने किया। तो मैं इमोशनल हो गई थी। और बिकॉज यहाँ से कनेक्शन गया, तो वो डिकिर्ती खुद ब खुद वहाँ से मेरे पास आया और 19 मार्च को, और बोला कि रिलीज़ मी मतलब मुझे यहाँ से निकाल दो इस कॉस्मिज्म से, मुझे भेज दो अभी वापस ऊपर बियॉन्डिज्म में, ऐसा। फिर वो खुद ब खुद साइन देने लगा, खुद मैसेज भेजा। फिर जब वो हमारे घर में आया, उसका मैंने प्रेजेंस देखा, ग्रेशियस डिकिर्ती का। फिर कनेक्शन ऐसा था कि जब उसने बोला आई नीड कूलिंग डाउन, मेरे पापा को बोला था, तब मेरा हाथ खुद ब खुद उसके सिर पे चला गया, कूल डाउन। एंड यस, तो ऐसा कनेक्शन है। और फिर बाद में एक बार मैंने किस्सा शेयर किया है आपके साथ, आई थिंक ये 2 जुलाई का किस्सा है, कि जब मैंने सुबह के करीब 5 बजे उस डिकिर्ती को, मतलब जो हेमिनियन बन गया ऑफ कोर्स, तो हमारे घर में खड़ा था
और वेरी शार्प नोज, वेरी फोकस्ड शार्प आईज, फेरोशियस लुक, कर्ल लिप्स, मतलब एक हेमिनियन की तरह दिख रहा था। और उसकी बॉडी करंट्स में से रैप थी। और उसने उसका डिकृति स्वयं गाया जो मेरे पापा ने लिखा था। प्राइम डिकृति मतलब धवल कीर्ति के लिए मेरे पापा ने उसके पर्सपेक्टिव से लिखा था, गाया था, कंपोज किया था संस्कृत भाषा में। और ये पापा ने तब लिखा था जब उस धवल कीर्ति को मेरे जो अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में आया था उसको मेरे पापा ने देखा है, ऐसा ट्रांस में वो ऐसा हो रहा है, ऐसे वो दिख रहा है। तो ये ऐसा मुझे वो विकृति स्वयं सुनाया, भले ही पापा ने लिखा है लेकिन वो प्राइम विकृति धवल कीर्ति के पर्सपेक्टिव से लिखा है जो अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में आया था। और ये जो मैं विकृति की बात कर रही हूँ वो ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आया था। ये एंटिटी जो मेरे साथ कनेक्ट है वो बॉडी फॉर्म में आई थी। तो उसने मुझे गा के दिखाया था और मैंने आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि वो क्या गाया था। मैं ट्रांसलेट करती हूँ वापस, चलो। न गोलं न ध्रुवं न धरणी न सदनं धवलकीर्तिना मे अहं द्वितीयम्। न गोलं न ध्रुवं मतलब नाइदर स्फीयर नॉर पोल, न धरणी न सदनम मतलब नाइदर लैंड नॉर होम, धवल कीर्ति नामे अहम अद्वितीयम मतलब आई एम यूनिक एज द कीर्ति, ऐसा लिखा है। फिर आगे की लाइन मुझे क्या याद है, मुझे वो सुनाई दिया था वो कीर्ति स्वयं जब मैं नींद में थी, जब मैंने उसको देखा था तब। न धूपम न दीपम न पुष्पम न पत्रम धवल कीर्ति नामे अहं द्वितीयम्। तो न धूपम न दीपम मतलब नाइदर फ्रेग्रेंट फायर नॉर फायरी लैम्प, नाइदर फ्लावर्स नॉर लीव्स, आई एम यूनिक एज कीर्ति। और एक लाइन मुझे क्या याद आ रही है, तब मैं नींद में थी इसलिए मुझे थोड़ा नेक्स्ट लाइन ऐसी थी, न जननम न मरणम न उदयम न विलयम धवल कीर्ति नामे अहं द्वितीयम्। मतलब neither birth nor death, neither rise nor set, I am unique as कीर्ति। अभी कैसा था ना कि जो धवल कीर्ति महायोगिनी अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में आए थे ना एंशंट टाइम में, तो बिकॉज वो अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में थे इस कॉस्मोइज्म के, तो जो धवल कीर्ति है ना प्राइम कीर्ति, तो एकदम पोलाइट था, मतलब मोर देन पोलाइट। और जो महायोगिनी थी ना प्राइम योगिनी वो एकदम एरोगेंट थी। लेकिन ये जो आए थे ना इस ह्यूमन बॉडी फॉर्म में 42 ईयर्स था ये कीर्ति, और ये जो म्योगिनी है अभी वो 85 की उम्र पे है, ये जैसे है उस हिसाब से ही आए हैं। सो ये जो कीर्ति है ना भले ही वो एकदम पोलाइट है लेकिन एट द सेम टाइम फेरोशियस भी है। और ये जो म्योगिनी भले ही पोलाइट है एट द सेम टाइम उतनी ही वो फ्यूरियस है। यस, लेकिन वो मुझे गाना क्यों सुनाया इस कीर्ति ने, वो भले ही लिखा था प्राइम कीर्ति धवल कीर्ति के लिए मेरे पापा ने, लेकिन ये गाना क्यों सुनाया ताकि मुझे पता चले कि कौन आया है और वो आया है, वो ऐसा पता चला, इसलिए ऐसा सुनाया मुझे। थैंक यू। और ये तो बात मैंने बताई ही नहीं आपको कि जो नेक्सस भी जो आए थे ना मेरे पास, जिसने तो प्यार से हाथ घुमाया था, तो और भी मैं बहुत सारे नेक्सस के किस्से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन वो जो है उसके साथ मेरा पहले से ही कनेक्शन था। और जैसे वो टिकट आया ना 19 मार्च को मेरे पास, तो उसके 2 दिन बाद शायद वो तुरंत ही वो नेक्सस मेरे पास आई थी। लेकिन भले ही मुझे पता नहीं था कि वो नेक्सस है, मेरा कनेक्शन था उसके साथ, तो मुझे पता चल रहा था कि वो मेरे आ रही है। तो एक स्माइल थी मेरे मुंह पे। यस, बहुत ही प्यारी नेक्सस थी वो। उसने भी बहुत टीडियस मतलब बहुत ही बोरिंग, बहुत ही ह्यूमंस के लिए काम करना, ह्यूमंस की मदद करना बहुत ही बहुत मेहनती काम होता है। फिर और आई लव हर, शी इज़ सो स्वीट, शी इज़
lovely. She was marvelous. That Nexus. Yep, I love her. और मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। मुझे वो बॉन्ड वो कनेक्शन भी अच्छा लगता है जो मेरे पापा का था। पापा का है ना, उस अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में जो धवल कीर्ति आया था, वो दोनों का भी जो कनेक्शन है ना, वो नाता, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन दोनों का नाता। तो मुझे पता है कि वो भले मैं उस अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म के धवल कीर्ति से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन उसका और मेरे पापा का नाता वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा नाता था वो। यस।